अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैमाने पैदाइश और इसके अवामिल। आपके पास कोई भी जो फ़र्म होती है उसने डिसाइड करना होता है कि उसने कितनी प्रोडक्शन किस तरह से जो होती है वो प्रोड्यूस करनी होती है। तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सामने दो पॉइंट्स होते हैं। पहला, फर्स्ट जो ए कैटेगरी है उसके पास वो कम सरमाया लगाए, साथ में पुराने आलात का इस्तेमाल करें। इसका मतलब वो कहता है कि कम सरमाया पुराने आलात है, वो अपना सारा सेटअप, वो सारी प्रोडक्शन जो है वो पैमाना सगीर के हवाले से जो है वो लेना चाहते हैं, छोटे पैमाने पर जो है वो कारोबार करना चाहते हैं। सेकंड जो उसके पास स्टेज होती है, ज़्यादा सरमाया प्लस नए उसके पास आलात होते हैं। ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट में क्या था, कम सरमाया पुराने आलात। सेकंड में क्या है, ज़्यादा सरमाया नए आलात। तो इसका मतलब ऊपर वाला पैमाना सगीर है और नीचे वाला क्या बन गया, पैमाना कबीर हो गया। लेकिन ये सारी जो सिचुएशंस होती है ये डिसाइड करती है पैमाना पैदाइश का तयन करने वाले जो अवामिल होते हैं, कि आपने उन अवामिल को देखना है, फिर डिसाइड करना है कि आप जो होगी वो प्रोडक्शन जो होगी वो किस फॉर्म में लेंगे। आप छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, आप बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। आप अपने सोर्सेज को देखेंगे कि आपके पास जो प्रोडक्शन के हवाले से जो सोर्स है वो कौन कौन से, कम सरमाया है, पुराने आलात हैं, या ज़्यादा सरमाया है, या न्यू आलात है आपके पास। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपना जो प्रोडक्शन जो टेक्निक होगी उसको अप्लाई करेंगे। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनको कौन चीज़ डिसाइड करती है, पैमाना पैदाइश के अवामिल। अब इन अवामिल में सबसे पहले आ जाता है सरमाए की मिकदार। अगर आपके पास ज़्यादा सरमाया है, नया सरमाया है, तो आप पैदावार मार्केट में ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास कम सरमाया है, पुराना सरमाया है, तो आप पैदावार छोटे पैमाने पर ले सकते हैं। तो इसका मतलब सरमाया ज़्यादा होने की वजह से ही आप पैमाने कबीर में जाएंगे। अगर सरमाया कम है तो आप उसको पैमाने सगीर के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद है शय की तलब। आप देखेंगे कि मार्केट में उस चीज़ की जो डिमांड है वो कितनी है आपके पास। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि आप अपनी सरमायाकारी भी बढ़ाते हैं। अगर मार्केट में उसकी डिमांड कम है या सीजनल है, डिमांड थोड़ी सी है, तब आप अपनी सरमायाकारी कम कर देंगे। तो मार्केट के अंदर जो उस चीज़ की डिमांड है वो डिसाइड करेगी कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है या फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कम करनी है। उसके बाद थर्ड है ज़राए नक्लो हमल। आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगर तो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छे हैं, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, डिस्टेंस बहुत कम हो गया अच्छे रोड्स की वजह से, अच्छी गाड़ियों की वजह से, तो आप अपना ही प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, ताकि जब प्रोडक्शन आपके पास हो, जितनी प्रोडक्शन उस मार्केट में चाहिए वहाँ पर रखें, और बाकी की जो प्रोडक्शन है वहाँ से मार्केट से निकाल कर अदर मार्केट्स तक आप आसानी के साथ पहुँचा दें। तो ये पैमाना कबीर को रेफ़र करें। लेकिन अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, रोड सिस्टम अच्छा नहीं है, गाड़ियाँ अच्छी नहीं है, मार्केट्स दूर दराज पर इतनी अच्छी नहीं है, आपके पास भेजने में प्रॉब्लम है, कवर करने में प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसको छोटे पैमाने पर ही प्रोड्यूस करेंगे, जितना कि आपकी वो जो मौजूदा मार्केट है वहीं तक आप उसको सेल आउट कर सकें। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आपको डिसाइड करवाने में अहम रोल अदा करता है कि आपने कारोबार अपना छोटे पैमाने पर करना है या फिर
बड़े पैमाने पर करना है। उसके बाद नंबर 4 है आपके पास फ़नी और तकनीकी फ़नी और तकनीकी सलाहियत है आपके पास। अगर टेक्नोलॉजी आपके पास ज़्यादा है, टेक्निक आपके पास अच्छी है, टेक्नोलॉजी है, आप अपनी प्रोडक्शंस को कम कॉस्ट के ऊपर भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर दूर दराज तक भेज लें। अगर टेक्नोलॉजी कम है, टेक्निक कम है, मशीनरी कम है, तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है अपनी प्रोडक्शन भी कम ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद है नंबर 5 है आपके पास शय की तलब की नौयत, कि मार्केट के अंदर जिस चीज़ की डिमांड है उसकी नौयत कैसी है, क्या वो ड्यूरेबल है, क्या वो पायदार अशिया है, या फिर वो पेरिशेबल गुड्स है, जल्दी गल सड़ जाने वाली चीज़ है। अगर तो प्रोडक्ट पायदार होगी तो आप उनको स्टोर कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने में आपको बहुत आसानी है। जब मार्केट में रेट कम हो तो ना बेचें, जब मार्केट में रेट उसका अच्छा हो जाए तब आप उसको फ़रोख्त कर दें। लेकिन अगर तो वो पेरिशेबल गुड्स है तो फिर मजबूरी हो जाती है आपको उस प्रोडक्ट को जो मार्केट के अंदर जो प्राइसेस होती है उसी प्राइस के ऊपर उसी वक्त जो होता है वो सेल करने में आपकी आसानी होती है। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे सामने करने पड़ते हैं, आप उस चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए शय की जो नौयत होती है उसको भी देखा जाता है कि शय जो मार्केट के अंदर जो डिमांड हो रही है वो उस शय की जो नौयत है वो किस तरह की है, क्या वो पायदार अशिया है या फिर वो आपके पास जल्दी गल सड़ जाने वाली यानी कि पेरिशेबल गुड्स है आपके पास। उसके बाद है नंबर 6 है सरकारी मालियाती पॉलिसी, हुकूमत के क्या इकदाम हैं आप लोगों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले। अगर गवर्नमेंट जो है वो आपको टैक्स छूट देती है, आपको सब्सिडाइज़ करती है तो आप अपने कारोबार बढ़ा दें। लेकिन अगर गवर्नमेंट्स की तरफ से हैवी टैक्सेस वगैरह जो होंगे वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे, तब आपकी ज़ाहिर सी बात है आप उसकी प्रोडक्शन जो होगी वो कम लेंगे, आप अपना कारोबार जो होगा वो छोटे पैमाने पर रखें। उसके बाद है नंबर 6 है 7 है आपके पास ज़राए क़ुव्वत है, आपके पास पावर सोर्सेज है आपके पास। अगर आपके पास कोयला, गैस, पेट्रोल, इन ज़राए की मिकदार में इजाफ़ा है, ये ज़राए आपके पास आपके मुल्क में वाफर मिकदार में है और कम कीमत पर आपके पास आपको प्रोवाइड है, तो फिर आप अपना कारखाना, अपना बिज़नेस जो होता है बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी वजह से जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर इसी को आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ज़राए क़ुव्वत को इंपोर्ट करेंगे, फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, फिर आप अपना कारोबार छोटे पैमाने पर जो है वो करेंगे। उसके बाद है नंबर 8 है आपके पास आजराना सलाहियत है। अगर आपका जो प्रोड्यूसर है अगर उसको कारोबार के बारे में पता है, टेक्निक के बारे में पता है, सारा कुछ उसको पता है, तो फिर वो अपनी आजराना सलाहियत से इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार को बढ़ा भी सकता है। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, तो फिर वो बड़े पैमाने पर कारोबार करने की बजाय उसको चाहिए कि वो छोटे पैमाने पर ही कारोबार करे। उसके बाद है नंबर 9 है आपके पास अमन व अमान। अगर मुल्क के अंदर अमन व अमान है, आए रोज़ दहशतगर्दी नहीं होती, चोरी डाका इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है, तो लोग अपने कारोबार बढ़ाएं, बिज़नेस बढ़ेगा।
प्रोड्यूसर बिला झिझक जो होंगे वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन अगर आए रोज़ दहशतगर्दी है, इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, बाहर शिफ्ट कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है नंबर 10 है आपके पास सियासी सूरत हाल। पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है आपके मुल्क की, अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस आपके मुल्क की स्टेबल होगी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा देंगे, अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, तो पैमाना कबीर जो होगा वो प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आए रोज़ हुकूमतें चेंज हो रही, नई नई पॉलिसी आए रोज़ आ रही है, तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो कम कर देंगे और पैमाने सगीर को जो होगा वो रेफ़र करेंगे। ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, पैमाना पैदाइश और पैमाना पैदाइश का तयन करने वाले अवामिल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।